नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम इस वक्त वृंदावन के 100 सैया अस्पताल में आए हैं। संयुक्त जिला चिकित्सालय में आज हम इस समय उपस्थित हैं। आज हमारा यहां आने का मोटिव एक था। जिस तरीके से पूरे भारत में जगह जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में डॉक्टर्स के साथ अभद्रता की जा रही है, लोग उन पर पथराव कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, थूक रहे हैं उनके ऊपर, कुल्ला कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ऐसे में जब उन डॉक्टर्स के मन पर, उनके भावनाओं पर किस तरीके की ठेस पहुंचती है, इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर आज हम डॉक्टरों के बीच में पहुंचेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का सोचना है उनका इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे भारत में, और जब भगवान के साथ में कोई ऐसा करता है तो शायद किसी को भी अच्छा ना लगे। वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार, अपने घर, सब चीज़ों को छोड़कर हमारी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। 24/7 वह हमारी सेवा में लगे रहते हैं कि कैसे भी मैं, और उनका एक मोटिव भी रहता है कि मैं कैसे भी किसी भी परिस्थितियों में उस सामने वाले व्यक्ति को स्वस्थ कर दूं और वह अपने खुशहाल अपने परिवार के साथ में जीवन व्यापन करे, खुद खुश रहे, अपने बच्चों को खुश रखे और पूरे परिवार को खुश रखे। इसी मानसिकता को रखते हुए वह जगह जगह जाते हैं और लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं उन्हें अपनी बिना सुरक्षा किए हुए। अपनी मन में नहीं सोच रहे हैं कि हम शायद इनसे संक्रमित हो जाएंगे, हमको भी यह बीमारी लग जाएगी, हमारा कौन इलाज करेगा, वह नहीं सोचते, सीधा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उनके साथ जब ऐसा होता है तो उनको कष्ट होता है। आज इसी कष्ट को जानने के लिए हम डॉक्टरों के बीच में आए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं जिस तरीके से देश में डॉक्टरों के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं, मारापीटी की जा रही है, जबकि वो तो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं आपके वो लोगों के लिए डॉक्टर्स के संग में ऐसा कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जहाँ तक इस मथुरा जनपद का सवाल है, समस्त डॉक्टर, चाहे वो सीएमओ के अंडर में हों, चाहे वो जिला अस्पताल के डॉक्टर हों, चाहे हमारे जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन के हों, चाहे जिला चिकित्सालय के मथुरा के हों, रात दिन इस कार्य में लगे हुए हैं। अगर उस टीम को, जो कई प्रकार की टीमें सीएमओ स्तर से बनी हुई हैं, उनको जरा ही पता लगता है कि वहाँ कोई संदिग्ध है, तुरंत टीम जाती है और वहाँ उनको क्वारंटाइन करने की कोशिश करती है। क्वारंटाइन मतलब उस मरीज़ को अलग 14 दिन के लिए रखना, जिससे कि बीमारी दूसरे में ना फैले। उसको कुछ लोग ये सोच के ले लेते हैं, अरे हमको तो 14 दिन के लिए रख देंगे, पता नहीं खाना पीना मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे संग क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की ये गलतफहमी है। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके संग उनको 14 दिन के लिए कमरे में बंद कर देंगे और उनको परेशानी हो जाएगी। उनके भले के लिए किया जा रहा है ये, और उनके स्वास्थ्य बिगड़े ना, उनको आगे बीमारी ना लगे, उसी के लिए किया जा रहा है और उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। हमारे अस्पताल में भी एक मरीज अभी एडमिट है जिला चिकित्सालय वृंदावन में, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन हम फिर भी उसको 14 दिन क्वारंटाइन के लिए रखे हैं, क्योंकि वो एक पॉजिटिव मरीज से कॉन्टैक्ट में आया था। ताकि इसलिए सिर्फ सेफ्टी के लिए हम उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब सीएमओ साहब की तरफ से निर्देश आ जाएगा इसको छोड़ दें, तभी हम छोड़ेंगे, और वो अभी 14 दिन उसको हुए नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब लोगों से ये है कि डॉक्टर एक आपके लिए एक दूसरे भगवान के स्वरूप के रूप में होते हैं, चाहे हम हों, चाहे और डॉक्टर कहीं के मथुरा के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे भारतवर्ष के हों, उनके प्रति आप थोड़ा सा व्यवहार अच्छा रखें और उनका उत्साह बढ़ाएं ऐसी बीमारी में जो कि पूरी विश्व में फैली हुई है, ताकि उनका उत्साहवर्धन हो और वो दिन रात ताकत लगा के इस बीमारी को दूर करने में आप लोगों का सहयोग करें। कैसा लगता होगा जब पता चलता होगा कि डॉक्टरों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या मन में भय लगता होगा कि हम तो उनकी सेवा करने जा रहे हैं और हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार वो लोग कर रहे हैं? मन में भय तो आता है कि जब मैं अपना परिवार, घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के जनता की सेवा में लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी जनता के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो मैं इसकी निंदा करता हूं और उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी डॉक्टर्स की टीम आपके यहाँ आ रही है वो आपके भले के लिए आ रही है, ना कि आपको कोई नुकसान करने के लिए। वो सिर्फ आपकी सेवा भाव के लिए आ रही है, ताकि जो ये महामारी फैली हुई है ये आगे ना बढ़े, इसको जो जहाँ है उस बीमारी को वहीं पर रोक दें। जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से लोग, आपके भी परिवार हैं, उन लोगों के भी परिवार हैं, आप अपने परिवार को और अपनी ना सुरक्षा करते हुए उन लोगों के पास जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए कि शायद हम उनको रिकवर कर लें, उनको ठीक कर लें। ऐसे में अगर ऐसा व्यवहार आप लोगों के साथ किया जाए तो कैसा लगता है, मतलब क्या आप सोचते हैं आप? ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया जाता है। जिस तरीके से ये लोग हम लोगों के साथ कार्य करते हैं, हम लोग आपको अपने यहाँ के बताना चाह रहे हैं कि अपने परिवार से मिले बिना 21 दिन हो जाते हैं, 7 दिन क्वारंटाइन में रहते हैं, 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहते हैं। अपने बीवी बच्चों से मिले हुए 21 दिन तक हम लोग देख भी नहीं पाते अपने बच्चों को। उन्हीं मरीजों की ज़िंदगी के लिए हम अपने 21 दिन अपनी बीवी बच्चों से अलग रहते हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोग दिन रात तत्पर रहते हैं।
लेकिन जब वही लोग हम लोगों के साथ इस तरीका का बिहेव करते हैं तो ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं उससे वही तो सेफ रहेंगे। हम लोग तो उन्हें सेफ करना चाहते हैं, अगर ऐसा कार्य करना है तो गलत कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय कार्य है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, हम लोग अपने परिवार को छोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करके बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, और इस समय जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बावजूद हम अपने माँ बाप को, परिवार वालों को, बीवी को, बच्चों को समझा के बुझा के निकलते हैं कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। ऐसे में जब ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो हमें अपने परिवार को समझाना बड़ा ही कष्टप्रद हो जाता है। वो कहते हैं कि आप इनके लिए जा रहे हो, ये आपको मार रहे हैं। हमारे घर वाले, हम तो अपने उद्देश्य को, अपने कर्म को कर रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, लेकिन हमारे परिवार वाले इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारे मनोबल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपके बीवी बच्चे हैं घर में, उसी तरीके से हमारे भी माँ बाप चिंतित होते हैं हमारे लिए, तो कृपया करके हमारे साथ में इतना अच्छा व्यवहार करें कि हम अपने घर वालों को ये समझा सकें कि हम आपके लिए घर से निकल रहे हैं और हम सुरक्षित रहेंगे आपके साथ में, तो उनका भी मनोबल ऊंचा रहेगा, वो भी हमें घर से अच्छे से भेजेंगे। नहीं तो उनका दिल टूटता है और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे मनोबल पे पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने जब अपनी डॉक्टर की परीक्षा दी थी, उसके बाद जब हमें डिग्री मिली थी, तो हम लोगों ने ये शपथ ली थी कि हम अब मरीज़ों की सेवा अपने से पहले देख के करेंगे, और यही हम लोगों का हम लोग ये करते हैं। ये हम लोगों को भी डर लगता है जब हम मरीज़ आते हैं बुखार खांसी वाले देख के, हमारे भी परिवार हैं कि हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, फिर भी अपनी ड्यूटी समझ के हम लोग ये सब चीज़ करते हैं। तो मैं जनमानस से यही गुजारिश करूँगी कि हमें भी समझें, हमें सेवा का मौका दें, और ये पथराव और इस तरह का दुर्व्यवहार जो हम लोग के साथ हो रहा है, कृपया वो ना करें। हम सिर्फ आपकी सेवा ही करना चाहते हैं और आप ही लोगों की भलाई के लिए ही हम काम करना चाहते हैं। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब भगवान के साथ में ऐसा हो तो कहीं तकलीफ़ होती है कि हम लोगों की सेवा करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। हम सब डॉक्टर्स ये कहते हैं हमें भगवान ना समझें, हमें अपने जैसा इंसान ही समझें, और जैसा कि आप इंसान के साथ व्यवहार करना चाहेंगे, उनके साथ आत्मीयता जो सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल हमें वैसा समझें। भगवान का दर्जा हमें ना दें, हमें इंसान समझें। मैं यही कहना चाहूँगी। जी, क्या मानते हैं आप? ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहे हैं, अपना रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्क है, जान की रिस्क है, इससे बड़ी रिस्क क्या हो सकता है। वो आपके लिए आ रहे हैं, आपको ठीक करने के लिए आ रहे हैं। ये एक मानसिकता है जिसे बदलना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार हैं या आपको है भी तो आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। इसमें पथराव और ये सब चीज़ें निंदनीय है मेरे डॉक्टर्स अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और जनता की सेवा करने के लिए रोडों पर उतरते हैं, उनके घरों तक जाते हैं, उनको लेकर आते हैं अपने साथ में सुरक्षित। ऐसे में भी उन लोगों के ऊपर ऐसी चीज़ें की जाती हैं, तो क्या समाज को मैसेज किस तरीके से देना चाहेंगे आप? मैं समाज से यही मतलब रिक्वेस्ट है मेरी उन लोगों से कि कृपया इस तरह की हरकतें ना करें। अगर आपको कोई शक है, अगर आप क्वारंटीन में या आपको कुछ है भी, तो आप अपना दिखाएं, इलाज लें, अच्छे से हो जाएगा। इंडिया में अच्छे से इसकी करवाई जा रही है, रिकवरी भी है, डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के आ रहे हैं आपके साथ, तो उनके साथ अच्छा मानवीय व्यवहार करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी इसके लिए सबसे। अभी 2 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को अटैक किया, पत्थरबाजी की, उन पर थूके। शर्म कीजिए, थोड़ी इंसानियत बाकी रखिए। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर विषम परिस्थिति में हमारी सहायता कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, इन लोगों पर हमला करके इनको घायल करने वाले ऐसे कायरों को सबक सिखाना चाहिए। याद रखिए, कोरोना वॉरियर्स है तो जिंदगी है। मैं प्रशासन से इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूँ। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जब लोग देते भी हैं भगवान का दर्जा, उसके बावजूद भी कुछ लोग जिनकी मानसिकता खराब है, दूसरी मानसिकता के जो लोग हैं, वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो कैसा लगता है आपको, कैसा मन में फील होता है कि हम इनकी सेवा करते हैं, रात और दिन इनके लिए जगते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं इनकी सेवा के लिए, और ऐसे में हमारे साथ ही ऐसा हो, तो कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल यार, मनोबल तो टूटता ही है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मनोबल टूटता है, बिल्कुल बहुत ख़राब लगता है
ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग सब कुछ घर बार छोड़ के आए हैं अपना, कितने रिस्क पे हैं हम लोग इस समय कैसे बताएं। पीपीई किट भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, बस देखिए फिर भी कोरोना हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो लोग सब लोग हो रहा है। जो भी लोग अपना इस समय डॉक्टर्स जो हैं जो सैंपल ले रहे हैं, एलटी है सैम्पलिंग ले रहा है, पैथोलॉजिस्ट हैं सैम्पलिंग ले रहे हैं, वो लोग कितने रिस्क पे हैं ये लोग इस समय। जगह जगह फील्ड में जाके ये लोग कर रहे हैं, जो घटनाएँ हो रही हैं, इससे बिल्कुल मनोबल टूटता है हम लोग का। ऐसा बिल्कुल घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अपनी जान दांव पे लगाएं, एकदम जान दांव पे है हम लोग की इस समय एकदम। फिर भी हम लोग रिस्क ले रहे हैं, आप ही लोग के ही ले रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आपको अपने बस स्टे होम, घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, कुछ भी नहीं। क्या मानते हैं? डॉक्टर संजीव गुप्ता मेरा नाम है। मेरा कहना है कि ये व्यंग्यात्मक लहजे में आम पब्लिक का डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देना, ये व्यंग्यात्मक लहजा है। मेरा जो मानना है, ना तो डॉक्टर्स कभी भगवान थे, ना हैं, ना आगे कभी हो सकते। भगवान का दर्जा डॉक्टर से बहुत ऊंचा। और जो डॉक्टर अपनी फैमिली को छोड़ के आके इन मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर गालियां बकना, थूकना, पत्थर मारना, डंडे से मारना, ये अति निंदनीय है। अगर इन्हें पता लगेगा, जिस दिन इन्हें रियलाइज़ होगा तब ये पता लगेगा इन्हें कि डॉक्टर की वैल्यू क्या है। अगर डॉक्टर आज अपना काम करना बंद कर दे तब इन्हें इसका एहसास होगा। अभी इनको इसका एहसास नहीं है कि जो इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने परिवार की अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाए हुए हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें व्यंग्यात्मक लहजे में पेश आया जा रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये अति निंदनीय है। एक ना एक दिन कुछ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आपस में मिल के बैठे, मीटिंग करें, गुमराह जनता को समझाएं। यही मेरा आग्रह है बस। तमाम सारे डॉक्टर्स हमारे साथ रहे, तमाम सारी चीज़ें निकल कर के आई, और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर को वाकई में जब भगवान का दर्जा दिया जाता है तो कोई अपने भगवान के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, लेकिन वह अपने ही भगवान से ऐसा कैसे कर सकता है। सब डॉक्टरों की वेदना थी कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को छोड़कर इनके लिए दिन और रात काटे देते हैं, लेकिन उन लोग जब हमारे साथ में, वह सब लोग हमारे साथ में जब इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी ठेस पहुंचती है। और लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि वह डॉक्टर्स हमारे भगवान के रूप हैं, तो वह सब मिथ्या बोलते हैं, वह सब झूठ बोलते हैं। और वाकई में अगर इस दृश्यों के माध्यम से, जिस तरीके से जिन डॉक्टर्स पर पथराव किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन डॉक्टरों को अगर देखा जाए तो वाकई में वो हैवानियत से कम नहीं था। जिन लोगों ने उनके ऊपर पथराव किए वो एक हैवान थे और उन्होंने अपने ही भगवान को मारा। जबकि इन लोगों का केवल काम क्या था कि वह आप लोगों को ही सुरक्षित करने के लिए वहाँ जा रहे थे, आप ही के बीच में आपको सुरक्षा देने के लिए वह आ रहे थे। और ऐसे में जब उनके ऊपर इस तरीके का व्यवहार आप लोगों के द्वारा किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुँचती है। तो कृपया डॉक्टर्स को समझें, वह आपके भलाई की चीज़ें करते हैं, आपको सुरक्षित रखने के लिए ही वह आपके बीच आते हैं। अपने परिवार और अपने बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर वह जब आपके बीच आते हैं तो बस उनके मन में यह रहता है कि हम कैसे भी इस सामने वाले को ठीक कर दें, इसे सुरक्षित कर दें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी संजय ठाकुर के साथ मैं बलराम शर्मा।